आपका शरीर अभी जीवित है, आप सांस ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं, और उसी पल आप भगवान से आमने सामने मिलते हैं। क्या यह संभव है या सिर्फ एक मिथक? आज हम खोलेंगे एक ऐसा अद्भुत सत्य जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप तैयार हैं इस रहस्य की गहराई में उतरने के लिए, तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह सत्य आपको हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसे युवक की है जो शहर की भागदौड़ में फंसा हुआ था। नाम था राहुल। वह एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन अंदर से खाली। रातों को नींद नहीं आती क्योंकि सवाल घूमता रहता, भगवान कहाँ हैं? क्या मौत के बाद ही मिलेंगे या जीते जी? एक दिन वह हिमालय की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में एक पुराने संत से मुलाकात हुई। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान बाहर नहीं, तेरे अंदर हैं। शरीर रहते मिलना संभव है, लेकिन तरीका जानना पड़ेगा। यह कहानी सिर्फ काल्पनिक नहीं, बल्कि असल संतों की शिक्षाओं पर आधारित है। अब हम इस कहानी को विस्तार से सुनेंगे, जिसमें रहस्य, चुनौतियाँ और अंत में सत्य का उद्घाटन होगा। तैयार रहिए, क्योंकि ये यात्रा आपकी भी हो सकती है। हमारी कहानी दिल्ली के एक व्यस्त शहर से शुरू होती है। राहुल 35 साल का एक युवक जो IT कंपनी में मैनेजर था। सुबह 6 बजे उठना, ट्रैफिक में फंसना, मीटिंग्स और रात को थक कर सो जाना। पैसा था, परिवार था, लेकिन शांति नहीं। राहुल को बचपन से ही भगवान पर विश्वास था, लेकिन बड़ा होने पर सवाल आने लगे। भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? क्या सिर्फ मंदिरों में पूजा से मिलेंगे? या मौत के बाद? वह किताबें पढ़ता, वीडियोस देखता, लेकिन जवाब नहीं मिलता। एक रात नींद न आने पर वह सोचता, क्या शरीर रहते भगवान से मिलना संभव है, या यह सिर्फ संतों की कहानियां हैं? अगले दिन वह छुट्टी लेकर हिमालय की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ट्रेन में बैठे बैठे वह सोचता रहा। दोस्तों, क्या आप भी ऐसे सवालों से जूझते हैं? ये कहानी आपके लिए है। राहुल बद्रीनाथ पहुंचा। वहां घूमते हुए एक जंगल में भटक गया। अचानक एक गुफा दिखी जहां एक बूढ़े संत ध्यान में बैठे थे। सफ़ेद दाढ़ी, साधारण वस्त्र और चेहरे पर दिव्य चमक। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, क्या शरीर रहते भगवान से मिलना संभव है? संत ने आंखें खोली और मुस्कुराए, बेटा, हाँ, संभव है, लेकिन पहले समझो भगवान क्या है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो सब में व्याप्त है। उपनिषदों में कहा गया है, तत्त्वमसि, तू वही है। संत ने विस्तार से बताया, शरीर एक वाहन है, मन एक ड्राइवर। अगर मन को शांत करो तो आत्मा जागती है और भगवान का दर्शन होता है। लेकिन इसके लिए साधना चाहिए, ध्यान, योग और ज्ञान। राहुल हैरान, बाबा, विज्ञान क्या कहता है? संत बोले, विज्ञान भी मानता है। क्वांटम फिजिक्स में कहा जाता है कि सब कुछ ऊर्जा है। ध्यान से ब्रेन वेव्स बदलती हैं और व्यक्ति उच्च चेतना तक पहुंचता है। दोस्तों, यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जैसे संतों की शिक्षाएं हैं। संत ने राहुल को साधना सिखाई। पहले दिन, बैठो, आंखें बंद करो, सांस पर फोकस करो। लेकिन राहुल का मन भटकता, ऑफिस के विचार, परिवार की चिंता। संत बोले, यह सामान्य है, मन को वश में करने के लिए अभ्यास चाहिए। राहुल ने योग शुरू किया, प्राणायाम, आसन, भगवद गीता से उदाहरण। कृष्ण कहते हैं, योग से मन स्थिर होता है। वह रोज 1 घंटा ध्यान करता। शुरुआत में सिरदर्द, थकान, लेकिन धीरे धीरे शांति मिलने लगी। एक रात ध्यान में उसे एक दिव्य प्रकाश दिखा, लेकिन संत ने चेताया, यह शुरुआत है, असली मिलन आत्मा के जागरण से होता है। यहाँ हम विस्तार से समझते हैं। ध्यान के प्रकार, विपश्यना, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, वैज्ञानिक अध्ययन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च से पता चला कि ध्यान से ब्रेन का ग्रे मैटर बढ़ता है, जो चेतना को ऊंचा करता है। राहुल की चुनौतियाँ, एक दिन बारिश में फिसल कर गिरा, लेकिन उठा। यह सिखाता है कि साधना में धैर्य चाहिए। राहुल को संत ने बताया, देखो, इतिहास में कई उदाहरण हैं
मीराबाई ने कृष्ण से जीते जी मिलन किया। भक्ति से वह कृष्ण को देखती, बात करती। फिर कबीर कहते हैं, राम बाहर नहीं अंदर है, ध्यान से मिलो। उनकी कहानी एक साधारण बुनकर लेकिन ध्यान से ईश्वर दर्शन। रामकृष्ण परमहंस बचपन से ही समाधि में जाते, माँ काली से बात करते। विवेकानंद ने कहा, ईश्वर हर जीव में है, शरीर रहते जानो। पौराणिक प्रहलाद ने विष्णु से मिलन किया, जबकि शरीर में नरसिंह अवतार। आधुनिक उदाहरण ओशो। सद्गुरु की शिक्षाएं, ध्यान से कुंडलिनी जागरण, जो ईश्वर मिलन का द्वार है। दोस्तों, ये कहानियां साबित करती हैं कि यह संभव है, लेकिन कैसे? अगले भाग में अब राहुल की कहानी में ट्विस्ट। संत ने कहा, गुरु बिना मिलन मुश्किल। राहुल ने संत को गुरु माना। रोज 20 मिनट से शुरू। सांस देखो, विचारों को जाने दो। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, यह शरीर को शुद्ध करता है। ओम या राम, वैज्ञानिक, यह ब्रेन को अल्फा वेव्स में ले जाता है। दूसरों की मदद से अहंकार कम होता है। राहुल ने 3 महीने साधना की। एक दिन समाधि में गया, जहां समय रुक गया, और एक दिव्य अनुभव हुआ, जैसे भगवान से बात। लेकिन सावधानी, बिना मार्गदर्शन के खतरा। डॉक्टर से चेकअप करवाएं। अंत में राहुल की साधना पूरी हुई। एक पूर्णिमा की रात ध्यान में वह आत्मा के स्तर पर पहुंचा। उसे लगा पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर है। भगवान से मिलन नहीं, वह खुद भगवान हो गया। संत बोले, यही सत्य है। शरीर रहते मिलना संभव है, क्योंकि भगवान और तुम अलग नहीं। यह अद्भुत सत्य, अद्वैत वेदांत, सब एक है। दोस्तों, इस कहानी से हमने जाना कि शरीर रहते भगवान से मिलना न सिर्फ संभव है, बल्कि यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। साधना, भक्ति और ज्ञान से यह द्वार खुलता है। याद रखें, भगवान बाहर नहीं, आपके अंदर है। आज से शुरू करें। एक छोटा ध्यान, एक मंत्र जाप, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब एक्शन लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया? शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि और लोग इस सत्य को जानें। अगली वीडियो में मिलते हैं नए रहस्य के साथ। नमस्कार।